अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास फर्स्ट। बहुत दिनों से आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, कोई नया चैप्टर नहीं आया है, तो आज हम मोरल वैल्यू का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इतने दिनों में आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा, है ना। आप लोग को तो बहुत मज़ा आ रही होगी, लेकिन आज से फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए आपका चैप्टर 3 है ए फार्मर एंड एन एस। ठीक है, फार्मर मतलब क्या होता है? फार्मर का मतलब होता है किसान। ठीक है, किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करता है ना, जो खेती करके हमारे लिए अनाज उगाता है, उसे हम किसान बोलते हैं। ठीक है, और एस मतलब गधा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किसान और गधे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। One day, a man was going to market with his son and his ass. एक दिन एक आदमी बाजार जा रहा था। किसके साथ? अपने बेटे और अपने गधे के साथ। ठीक है, They met a couple on the way. Why walk when you have an ass to ride? और रास्ते में उनको एक जोड़ा मिला। ठीक है, कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो उनको एक जोड़ा मिला और उसने क्या बोला कि आप पैदल चल के क्यों जा रहे हैं? अगर आपके पास एक गधा है तो एक सवारी करने के लिए अगर आपके पास गधा है तो फिर आप पैदल चल के क्यों जा रहे हैं? ओके, कॉल्ड आउट द हस्बैंड। तो उस जोड़े में उस पति पत्नी के जोड़े में जो हस्बैंड था, मतलब जो पति था, उसने ये बात बोली। ठीक है, सीट द बॉय ऑन द एस। आई वुड लाइक दैट, सेड द बॉय, हेल्प मी अप माई फादर। अब फादर एंड द फादर डिड दैट विलिंगली। फिर जो पिताजी थे, मतलब जो पिता था, उसने क्या किया? अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया। ठीक है, बहुत खुशी से बैठा दिया। सून दे मेट अनदर कपल। और वो कुछ दूर फिर से गए। ठीक है, थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक और जोड़ा मिला। ठीक है, हाउ शेमफुल ऑफ यू, cried the woman, let your father ride, won't he be tired? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो जोड़ा मिलता है उसमें जो पत्नी रहती है वो बोलती है कि कितनी शर्मनाक बात है ये कि तुम्हारा बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है और तुम गधे पे बैठ के चल रहे हो। क्या वो तुम्हारे पिताजी थक नहीं गए होंगे? ठीक है, अब उसके बाद देखिए, सो द बॉय गॉट डाउन एंड द फादर रोड द एस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फिर कि जो लड़का रहता है वो शर्म के मारे गधे से नीचे उतर जाता है और अपने पिताजी को गधे पर बैठने के लिए बोलता है, और फिर जो पिताजी रहते हैं वो एस पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अगेन दे मार्च्ड ऑन, और फिर से वो चलना शुरू कर देते हैं। पुअर बॉय सेड द नेक्स्ट पर्सन दे मीट। और थोड़ी दूर चलने के बाद जब उनको फिर एक आदमी मिलता है तो वो क्या कहता है? बेचारा बच्चा, वाई शुड द लेजी फादर राइड वाइल हिज सन इज वॉकिंग। इसका आलसी बाप कैसे गधे पे चल सकता है जबकि उसका बेटा पैदल चल रहा है ना। सो द बॉय गॉट ऑन टू द एस टू। और फिर दोनों क्या करते हैं? गधे पर बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पिता और पुत्र, पिता और बेटा दोनों किस पे बैठ जाते हैं? गधे पे बैठ जाते हैं। ठीक है, एज दे वेंट ऑन दे मेट सम ट्रैवलर। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनको कुछ यात्री मिलते हैं। ठीक है, हाउ क्रूअल ऑफ देम, दे आर अप टू किल द पुअर एस, क्राइड वन ऑफ द ट्रैवलर। और उन यात्रियों में से एक बोलता है कि ये बाप और बेटे कितने क्या है? क्रूअल है ना, कितने निर्दयी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो गधे को मार ही डालेंगे। दोनों उस पे चढ़ के बैठे हुए हैं। हियरिंग दिस द फादर एंड द सन गॉट डाउन। और ये सुनने के बाद जो पिताजी थे और जो उनका बेटा था दोनों नीचे उतर गए। नाउ दे डिसाइडेड टू कैरी द एस ऑन देयर शोल्डर। और अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम गधे को अपने कंधे पे ले चलेंगे। ठीक है, As they did so, the traveler broke into laughter. और जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो जो यात्री थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। The laughter frightened the ass. It broke free and galloped away. ठीक है, और क्या होता है
कि उनके हंसने से जो एस होता है वो क्या करता है, फ्राइटेंड हो जाता है, डर जाता है और क्या करता है कि गैलोप कर जाता है, मतलब कूदने लग जाता है और फ्री छूट जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल मिलता है। यू कैन नॉट प्लीज़ एनी वन, आप हर किसी को संतुष्ट नहीं रख सकते, हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। ठीक है, आप खुद बताइए, पहले आदमी मिलता है वो बोलता है कि अरे बेटा चढ़ा हुआ है और बाप पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर दूसरा आदमी मिलता है, वो बोलता है बताओ बाप पैदल चल रहा है और बेटा बैठा हुआ है ना। तो मतलब कि अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या हमेशा हमें अपनी सद्बुद्धि से काम करना चाहिए, अपना माइंड यूज़ करके वर्क करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हर किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में किसी को नुकसान या खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्द इस चैप्टर का एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे।